मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एसिड अटैक में पूरी तरह झुलसी काजल कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। मुखर संवाद की ओर से चतरा की इस बेटी के लिए पहल की गई थी। मुखर संवाद ने काजल की मां और भाई से बातचीत की थी। दुमका की अंकिता की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन हंटरगंज की जो बेटी है वो हंटरगंज की बेटी, चतरा के हंटरगंज की बेटी लगातार मौत से जूझ रही है। लेकिन सरकार चली गई है छत्तीसगढ़ पिकनिक मनाने, और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सुधि तो ली है, लेकिन कोई निर्देश नहीं है और ना ही कोई इलाज में सुविधा है। ऐसे में उस बेटी की मां हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ था और क्या अभी चिकित्सा में क्या सुधार है? सुधार अभी तो यही है कि जब मुंह में सब दाग था, सब जरल हुआ, सब धीरे धीरे रोए उसको डरेसी हो रहा है, एक रोई बीच करके तीसरा में। तो डॉक्टर के कहना है कि अभी शुद्ध दवा ठीक कर रहे हैं, अथी ब्लड चालू चढ़ाइए भी 2 पैकेट 3 पैकेट होते हैं इसे। तो बोले कि देखिए आप धीरे धीरे इसको सब मांस कवरेगी, तब फिर लाल जब मांस चढ़ेगी तब इसको पर फिर ड्रेसिबल करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे वाल। और कुछ सुविधा चाहिए आप लोग को, क्या बोलती हैं? हमको सुविधा यही चाहते हैं कि जब सरकार जब बेटी के बोलते हैं कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, आए हम बेटी के हम बचा के बेटी पढ़ा के बेटी के इतना जब दुर्घटना जब 17 साल होते भर में इतना दुर्घटना होगा, जब सरकार मेरा सहायता नहीं दे रहे हैं तो फिर वो मारना भरने फिर सहायता देके क्या करेगी हम यही हम सरकार से हजूर मांगने चाह रहे हैं, मेरे बेटी की अच्छा कर दीजिए। मतलब यहाँ सुविधा हो रही है या बाहर भेजने की ज़रूरत आप लोग को महसूस होती है? हमको दिमाग पागल हो गए हैं भैया। अब अभी आप देखिए कि मेरा बेटी सुधार है कि नहीं हो गया। कहना 4 तारीख की दुर्घटना हुए थे, 6 तारीख के हम वहाँ से आए हैं, 7 तारीख के यहाँ भर्ती हुए हैं। 7 तारीख ने मैंने कुछ जरूर कोई राहत मैंने हुमा से कुछ जरूर राहत आए हैं। बाकी आप देख रहे हैं, आप तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम इलाज कर रहे हैं कुछ देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कैसा इलाज चल रहे हैं, कैसा क्या हो रहे हैं से। ये मतलब आपको कुछ सहायता मिली है यहाँ पे इलाज में? दवाई वगैरह आपको खरीदना पड़ता है या यहाँ से मिलता है? हम दवाई यहाँ से हम खरीद सुई दवाई जो हो रहे हैं, पानी चढ़ रहे हैं, सुई पड़ रहे हैं, हम वो नहीं खरीद रहे हैं। खाली आग के इलाज जितना जो है से हम वो खरीद रहे हैं। हम क्या खरीद रहे हैं? आग के ड्रॉप जो जितना है, मलहम है, ड्रॉप है, टैबलेट है, ये सब मैंने हम खरीद रहे हैं। और सुई और दवाई हम पानी चढ़ रहे हैं से हम नहीं खरीद रहे हैं, ये सब यहीं से चढ़ रहे हैं मेटकले से। मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना? पैसा की ज़रूरत तो पड़े। पैसा जो अर्जुन जब हम से आए हैं अथी गया से, तो अर्जुन ज़्यादा चांदा छाट के वहाँ से मैंने कुछ व्यवस्था किए, 20-25 हज़ार रुपये दिए। तो वही हम अभी बेटी के मैंने पेड़ भी देख रहे हैं, बच्चा के जूस पिया रख रहे हैं, फल फ्रूट खिला रहे हैं, इलाज भी चला रहे हैं। जहाँ तक चल रहे हैं अपन हर तरह से खर्चा हो रहे हैं, कभी कमर कभी चादर, हर तरह से हम बच्चा के ले रहे हैं, कभी पैंट कभी कपड़ा ले लेके पहना रहे हैं, रोई गंदा हो रहे हैं। यही सब हम करके पैसा उठा दिए और उठ गए पैसा। तो अभी चतरा से डीसी जो लोग आए थे डीपी से, तो वो कुछ सहायता दे के गए थे। कितना सहायता? 25,000। 25,000? हाँ हाँ। तो शायद नहीं हो पाया ना, यही हम बोले इतना क्या होगा सर। वहाँ क्या हुआ था उस दिन जिस रात को आप सोई हुई थी और एसिड डाला? पूरा रात में कुछ नहीं हुए थे सर, बढ़िया से हम खा पी के सोए थे। हम ये सब कुछ न जाने कि का मेरा दुर्घटना होगा न से। एक बार एक आए और सोबल रात ने सुतल मरल तो एक होते हैं, वो जब सो गए तो मर गए, जीवन कहीं कहाँ चल गए। जब वो तेजाब छीट के जब कूदने लगा तो मेरा माँ बेटी हमें पूख मार रहे हैं कि अब पापा के से करेंट वार लग गया, लगा लाइन कट गया करेंट वार। बेटा मेरा जब उठा तो ये देख रहे हैं कि वो तपड़ी अथी छपरी छत वाले तड़प के दौड़ने लगा। तो ये बेटा मेरे नजर खोला तो बल मम्मी चोर चोर चोर। तो माँ बेटी तो लहर से तो कूद रहे हैं। बेटी तो ऐसे जर गए कि चापाकल पर पानी धोने गए से उसको कपड़ा सब गिर गए हैं। मेरा बेटी लांगे कूद रहे हैं, एकदम छटपटा रहे हैं कि मम्मी मैं मेरा भविष्य बिगड़ गई, मम्मी भविष्य बिगड़ गई मम्मी।
ये का हो गलो मम्मी, मैंने पूरा कूद रहे आगे बेटा, आगे करंट लगल हो। जब आगला जब पासवान टोला से आदमी कूदे तब देख रहा है कि अरे ये तो तेजाब लगा छिटल है। तब बोले कि लड़का लोग बोल रहा है कि अभी तो कूदल गए लगा, अथी संदीप भारती था वही लगा दौड़ा गए हैं, कोई नहीं कूदा, हम पूछ रहे हैं। यही तो बात है भैया। अब हम कहाँ माफ़ी मांग रहे हैं और कहाँ बोल सकते हैं। ये बताइए, ये बेबसी है। बाबू आपने क्या देखा था उस रात? हम देखे थे, हम लोग जब सूत गए थे रात को तो 11 बजे मेरे माँ बहन चिल्लाने लगी, तो हम सोचे क्या हो मम्मी, तो ये लोग बोलने लगे कि बेटा लेनिया मार। जब देखे हम उधर कि एकदम भाग रहा है, मतलब गीला था मेरा, उधर पानी भरल था खेत के, तो उधर एकदम गड़ गया, तो उसको चप्पल ऊपर तो भागने लगा। हम चिल्लाने भी लगे कि चोर चोर, तो मेरा गाँव वाले भी देख रहा था सब कोठा पर से, बाकी कूदा नहीं। कुछ दूर मतलब कुछ मतलब दूर के आदमी था पासवान लोग, उसी घर कूद के गए तो बोले चाचा कि ऐसा ऐसा बात है। तो लोग गाड़ी निकाले और फिर मम्मी सबके लेके हंटे गाँव गए। फिर प्रशासन के फ़ोन कर दिए, प्रशासन फिर गए लेके चल गए। हाँ। और संदीप वहाँ पे था, कौन बता? फिर पुलिस आए 1:30 बजे, फिर 4 बजे गए हैं मेरे घर से सब बोतल उतल लेके। फिर 4 बजे मतलब भोर को लड़का को शक से मतलब पकड़ा और पत्थर में लोकेशन से पकड़ा हुए को, उसी के साथ दे था, उसको नाम है प्रियांशु यादव। वो संदीप भारती के दोस्त था। वो तो नंबर दिया तो लोकेशन से पकड़ाया, जबड़ा मतलब जंगल में पत्थर में घुसल था वो। तब फिर पुलिस शक से पकड़ा। फिर लड़का के जब मारपीट हुआ पुलिस, तो वो कवाल दिया कि हाँ हम ही डाले हैं। आप लोगों को कि क्यों डाला और क्या हुआ था बाबू? हम लोग जाते थे ट्यूशन, हम भी जाते थे, मेरी बहन भी जाती थी। तो हम जाते थे सुबह को, मेरा बहन जाती थी शाम को। तो लड़का ऐसे छेड़छाड़ करता था मेरे बहन को। तो मेरी बहन लड़का बोला कि मेरा साथ शादी करेगी। तो लड़का बोला, मेरे बहन बोली कि नहीं तू मेरा कष्ट में नहीं है, तो हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो बोले कि तुम्हारा भाई आता है, हम मारेंगे तुम्हारा भाई के 3 पीस कर देंगे। तब मेरी बहन बोले कि तुझे भी कुछ कर लूँ। तब फिर वो लड़का कहे कि तू जब मेरा शादी नहीं करेगी नहीं, तो हम किसी के करने के लायक नहीं रह देंगे। फिर बहन आई मेरी माँ के बोली, तो मेरी माँ गई थाना, रिपोर्ट दी। फिर पुलिस वो लड़का जब पता चल गया कि मेरा पर केस हो गया, तो लड़का भाग गया गांव छोड़ के सूरत में 3-4 महीना रहा। और डायरेक्ट मतलब 4 अगस्त को 11 बजे से हमला कर दिया। हाँ, वहाँ से मतलब आया ना सूरत से, तक किसी को मतलब गांव में अपन मुशक्ल नहीं दिखाया। आपको यहाँ पे कोई बहन के इलाज में कोई दिक्कत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? 4 अगस्त को तो आए थे, अभी तक भी वैसी हालत है। आज हो गया 25 दिन, आज भी वैसी मतलब दर्द है, गीला है पूरे जख्म, आज तक कुछ सुधार नहीं हो पाया है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि कहूँ भी इलाज होवे, बाकी मेरी बहन का जल्दी इलाज होगा कि बहुत सीरियस में है, ये कहना चाहते हैं। उस परिवार की, जिस परिवार ने चतरा के उस परिवार जो एसिड कांड हुआ है, उस परिवार की ये पीड़ा है। और झारखंड की सरकार फिलहाल छत्तीसगढ़ चली गई है। ऐसे में इनकी व्यथा सुनेगा भी तो कौन सुनेगा, जब स्वास्थ्य मंत्री के जिम्मे में ये पूरी बागडोर है। ऐसे में रिम्स का बुरा हाल है। तो ऐसी स्थिति में शायद ये लोग जो जीवन की भीख मांग रहे हैं, उनकी फरियाद शायद सुनेगा कौन है जो झारखंड में ये सुनेगा और ये करेगा कि आखिर इन बेबसों की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और समुचित चिकित्सा व्यवस्था की इंतजामात होंगे। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।